वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक चॉकलेट केक। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही मज़े का और इजी वे से तैयार होकर बनता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें चाहिए 3 और 4 कप दूध का। ठीक है, 3/4 कप हमने दूध का ले लेना है। एंड देन उसके अंदर हमने ये वाली जो 1 टेबलस्पून है ये भर के लेमन जूस डाल देना है। ठीक है, अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं आप। विनेगर या लेमन जूस दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। मैंने लेमन जूस डाला है, आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे 15 से 20 मिनट करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा दूध मक्खन की तरह नहीं हो जाता। थोड़ा बहुत इसके ऊपर थोड़ा दूध यानी कि कर्ड अप नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख लें 15-20 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूध अच्छे से कर्ड अप हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं पिसी हुई चीनी। ठीक है, पिसी हुई चीनी आपने शामिल करनी है 3/4 कप, यानी कि जितना हमारा दूध था उतनी ही हमने चीनी इसके अंदर शामिल करनी है। बिकॉज केक के अंदर जब तक चीनी नहीं होगी तो आपको पता है मज़ा नहीं आएगा केक का, मीठा ही नहीं होगा केक, तो वह केक कहाँ का। तो इसलिए चीनी आपने भरपूर डालनी है। ठीक है, ये पाउडर्ड शुगर है, पाउडर्ड शुगर आपने इसके अंदर शामिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चीनी को अच्छी तरह से पीस लिया और अब हम इसे इस प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। प्लेट नहीं, सॉरी, बाउल या जो भी है ये इसके अंदर निकाल लेते हैं। चीनी को हमने अच्छी तरह से निकाल लिया इसके अंदर। एंड देन अब हम इसके अंदर ये 4 टेबलस्पून भर के ऑयल के शामिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने 1/4 कप ऑयल का लेना है। ठीक है, और 4 टेबलस्पून आई थिंक 1/4 कप के अराउंड ही होते हैं, तो इसलिए आप 1/4 कप या 4 टेबलस्पून ले लें, वो आप पे डिपेंड है। मेरे पास ज़रा कप वगैरह मेजरमेंट के लिए नहीं है तो मैं चम्मच का ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है इस पूरी केक वीडियो के दौरान, तो प्लीज़ मैं आपसे पहले से ही माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी ये ज़रा फर्स्ट ट्राई थी केक की, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर लेंगे। ये थोड़ा तेज़ होता है तो इसलिए आपने थोड़ा सा ही इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर लिया है। अच्छी तरह से ढक्कन में से इसे निकालेंगे। अच्छा, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आई थिंक रोज़मोर कंपनी का यूज़ किया था। आप किसी भी कंपनी का वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बल्कि तीनों चीज़ें डालने के बाद दूध के अंदर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख लें, वनीला एसेंस मैं आपको दिखा रही थी, अगर आपको नज़र आ जाए। अच्छा, आई थिंक सॉरी ये रोज़मोर कंपनी नहीं है, मेलो कंपनी का है ये वनीला एसेंस। दरअसल मैंने पहले भी एक यूज़ किया कुछ दिन पहले, तो आई थॉट कि वो रोज़मोर का था। ये मेलो कंपनी का है, तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसे अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हम ये 1 कप इसके अंदर मैदा शामिल कर लेंगे। लेकिन मैदा डालने से पहले किसी भी रेसिपी के अंदर मैदा जब आप ऐड करते हैं तो ये एक टिप होती है कि अच्छी तरह से आपने उसे छान लेना होता है, बिकॉज लम्स ना बने। ठीक है, तो ये मैंने छलनी की मदद से अच्छी तरह से मैदे को छान लिया, आधा कप पहले और आधा कप अभी मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है। अब हम इसके अंदर ये वाले 2 बड़े टेबलस्पून भर के कोको पाउडर के शामिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं अच्छी तरह से एक मरतबा यानी कि इस छलनी के अंदर डाल के तो छान लूँगी। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप छान ले तो बेहतर है, इससे लम्स नहीं बनेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर कोको पाउडर डाल रहे हैं। एंड मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ था तो मैंने एक चम्मच को इधर रख के तो इसके ऊपर डाल लिया। अच्छा, ये 2 टेबलस्पून हमारा कोको पाउडर हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। ठीक है, नॉट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर 2 अलग चीज़ें होती हैं, तो ये अपने माइंड में रखना है। बेकिंग पाउडर हमने 1 चम्मच, एक बड़ा टेबलस्पून, या इट्स नॉट अ टीस्पून, इट्स अ टेबलस्पून भर के डाला है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालना है इसके अंदर। ठीक है, रिमेंबर बेकिंग सोडा डालना है। और ये बेकिंग पाउडर का मैं डिब्बा आपको दिखा रही थी, ये मैंने कोको पाउडर इस कंपनी का लिया है, आई थिंक इट्स इटालियन कुजीन, और बेकिंग पाउडर मैंने रोज़मोर का लिया है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। यहाँ पर छानने में ज़रा ज़्यादा ही देर लग गई थी, बिकॉज वो कोको पाउडर पूरी छलनी के ऊपर लग गया था। तो खैर कोई बात नहीं, बाद में उतर जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसे छलनी की मदद से छान लेना है यहाँ पर। ठीक है, एंड उसके बाद हमने इसमें आई फॉरगेट टू ऐड इट, यानी कि मैं सॉल्ट को यहाँ पे डालना भूल गई थी। ये आप देखें, पिंच ऑफ सॉल्ट, आपने बस एक पिंच यानी कि एक चुटकी आपने नमक डालना है इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी इसके अंदर नमक शामिल करना है, वो मैं डालना भूल गई थी, तो दैट इज़ वाई अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नॉट मिक्स, सॉरी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे
और ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये बेसिकली केक के लिए है, यानी कि जो केक का स्पॉन्ज होता है वो इससे रेडी होगा। एंड देन हम जो केक की फ्रॉस्टिंग है, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लें, बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा आपने पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ठीक है। ये बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपना मोल्ड ले लिया है एंड देन हम इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर बटर पेपर नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप थोड़ा बहुत इस मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं ये ऑयल से इसे अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद देन फिर मैं इसके ऊपर मैदा छिड़क लूँगी, ठीक है। मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर, वो थोड़ा सा छिड़क लेंगे एंड साइडों पे भी ऑयल की ग्रीसिंग करके देन मैदा छिड़क लेंगे, तो वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा। बेसिकली बटर पेपर का तो पता है आपको, यही पर्पस होता है कि वो नीचे ना लगे, ठीक है। तो मैंने जो है ना मैदा भी छिड़क लिया था तो नहीं लगा था। बहरहाल अगर आपके पास है बटर पेपर तो सो बिस्मिल्लाह वो ज़रूर लगा लें आप, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने मैदा छिड़क लिया, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ये देख लें, तो अब हम इसके अंदर अपना तमाम का तमाम वो जो बैटर है केक का वो इसके अंदर एडअप कर लेंगे, ठीक है। ये फिर से हमने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लिया एंड देन अब हम इसके अंदर अपना बैटर शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आराम से देखना है आपने कि नीचे ना गिरे, आराम के साथ आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये मैं इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से निकाल रही हूँ इस बर्तन में से, क्योंकि कोई भी चीज़ कुकिंग के दौरान आप ये बात का ख्याल रखा करें कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से बर्तन में से निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि ये ज़ाया ना हो। अच्छा, यहाँ पर हमने तमाम का तमाम बैटर इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो अब हमने क्या किया कि इस मोल्ड को हमने प्रेशर कुकर के अंदर रख दिया, ठीक है। बिकॉज मेरे पास ओवन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे मेरे पास भी ओवन आ जाए, तो मेरे पास ओवन नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए हम इसे इस प्रेशर कुकर के अंदर बेक करेंगे। तो प्रेशर कुकर के अंदर मैंने एक कोई भी बाउल आप उल्टा कर रख सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड है तो वो रख लें। मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने एक बर्तन लिया, एक बाउल लिया और उसे उल्टा कर रख दिया, ठीक है। आई थिंक वो स्टील का बाउल था, तो वो रखने के बाद मैंने उसके ऊपर ये अपना मोल्ड रख लिया एंड देन प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया एंड बिल्कुल स्लो आंच जो मैंने अभी आपको दिखाई उस पर आपने प्रेशर कुकर को रखना है। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ भी, आपने सीटी भी उतार लेनी है प्रेशर कुकर की, ठीक है, बिकॉज उसका इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम बेकिंग का जो प्रोसेस होगा आई थिंक अराउंड 30 मिनट्स के होता है, लेकिन मेरा ज़रा ज़्यादा देर होगी थी। आई थिंक केक को बेक होने में 40 मिनट्स मेरे लगे थे, अदरवाइज़ ये 30 मिनट्स में भी अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक है। तो आँच आपने बिल्कुल इतनी ही रखनी है, ठीक है। इतनी आँच पे आई थिंक 40 मिनट ही लेगा ये। अगर आप थोड़ी ज़्यादा आँच रखते हैं तो 30 मिनट लगेंगे, लेकिन ज़्यादा आँच पे ना पकाया करें, किसी भी चीज़ को ना बेक किया करें, क्योंकि वो अच्छी तरह से बेक नहीं होती अंदर तक भी, तो इसलिए बिल्कुल लो आँच पर। तो ये मैंने आपको भी तीली मार के दिखाया था, एक कोई भी टूथपिक ले लें उसे अच्छी तरह से, तो मैंने आपको दिखा दिया था कि वो कच्चा नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर अब हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार करने वाले हैं। हमारा केक वहाँ पर रेडी हो चुका है, केक का स्पॉन्ज अब हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे एंड यहाँ पर अब हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। तो ये वाले आई थिंक, हाँ, ये वाला 1 कप भर के मैं जिस बर्तन में चाहिए विपिंग क्रीम डाल रही हूँ, विप कंपनी की है विपिंग क्रीम, तो ये जिस बर्तन के अंदर मैं डाल रही हूँ वो बर्तन आई थिंक आधा घंटा मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। अच्छी तरह से आपका वो बर्तन ठंडा होना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट किसी बाउल में इसे वो विप नहीं कर सकते विपिंग क्रीम को, आपका बर्तन ठंडा होगा तो तभी अच्छी तरीके से आपकी विपिंग क्रीम विप होगी, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये बर्तन मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ये ठंडा बाउल है बिल्कुल, तो इसके अंदर मैंने विपिंग क्रीम शामिल किया है। जो यहाँ पर 1 कप भर के मैंने विपिंग क्रीम शामिल की है, 1 कप ही इनफ होगा, बिकॉज विपिंग क्रीम आपको पता है वो उसको हम जितना विप करेंगे वो उतनी ही उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है और वो उतनी फ्लफ़ी होकर ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी में। तो हमेशा विपिंग क्रीम को थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसे हमने अच्छी तरह से बीटर की मदद से बीट किया है, ठीक है, इसे विप करें हैं हम, और ये अब इसकी क्वांटिटी आपने देखी होगी बड़ी होगी, तो ये हमने अच्छी तरह से विप कर लेनी है, ठीक है। एंड जब ये हमारी देखें विपिंग क्रीम विप हो चुकी है तो अब हम इसके अंदर 1/2 कप डार्क चॉकलेट का ऐड कर देंगे। डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है आपने, ठीक है, डबल बॉयल प्रोसीजर की मदद से आपने डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है, देन इसके अंदर शामिल कर देना है। ये बेकर्स चॉइस कंपनी की मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो ये हमने डालने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर चीनी भी शामिल की है, शुगर, पाउडर्ड शुगर आप डालिएगा, साबुत चीनी मत डालिएगा, पाउडर्ड शुगर अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। और वो हमने इसलिए थोड़ी सी डाली है, वो आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो डाल लें, नहीं तो नहीं, क्योंकि हमारी डार्क चॉकलेट थी और वो डार्क चॉकलेट मीठी नहीं होती, थोड़ी कड़वी होती है, तो इसलिए आप अगर पाउडर्ड शुगर इसके अंदर शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अच्छा, वो शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अपनी तमाम की तमाम चॉकलेट फ्रोस्टिंग को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक का जो स्पॉन्ज है वो रेडी हो चुका है। और ये देखें बहुत ही फ्लफ़ी तो नहीं बना लेकिन नरम था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओवन हो तो उतना बेहतर इफ़ेक्ट आता है, लेकिन ओवन नहीं था तो चलें। ये देखें काफ़ी नरम वैसे तैयार हुआ है ये। तो अब हमने अच्छा यहाँ पर चॉकलेट सिरप नहीं सॉरी शुगर सिरप हमने तैयार कर लेना है। शुगर सिरप क्या होता है, बस जस्ट आपने 1 चम्मच चीनी लेनी है और उसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल के 2 चम्मच पानी डाल के उसे खोल लें तो वो आपका शुगर सिरप तैयार होगा। शुगर सिरप का पर्पज़ ये होता है कि वो आपके केक को मॉइस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हम जब चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डालने से पहले थोड़ा सा केक को मॉइस्ट करने के लिए उसके ऊपर डाल देंगे ये चॉकलेट फिर से कह रही हूँ शुगर सिरप। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये इस थैली के अंदर, मुझे इसका अभी नाम याद नहीं आ रहा क्या था आई डोंट नो इसका नाम क्या था यार, याद नहीं आ रहा। थैली कर लें, क्या कहते हैं इसे, मैं भूल गई। तो ये इसके अंदर अब हम अपनी चॉकलेट फ्रोस्टिंग को डाल रहे हैं, ठीक है। विच वॉज़ अ बैड आइडिया, इससे अच्छी तरह से चॉकलेट फ्रोस्टिंग केक के ऊपर नहीं लगी थी। तो जब आप डालेंगे ना तो अगर आपकी ये थैली अच्छे से काम करती है, थैली मैं कहूँगी इसे भी क्योंकि मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, तो अगर अच्छे तरीके से आप इसे चलाना जानते हैं, अगर आप केक वगैरह बेक करते रहते हैं तो इसी से कर लें। अदरवाइज़ मैंने तो डायरेक्टली लगाया था, पहले मैंने इससे लगाने की कोशिश की लेकिन वो फ्रॉस्टिंग मेरी अच्छे से इसके ऊपर लगी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना डायरेक्ट स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर लगाना शुरू कर दी, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा शुगर सिरप केक के ऊपर डाला ताकि केक थोड़ा मॉइस्ट हो जाए। एंड देन अब हम इसके ऊपर अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डाल देंगे। तो ये हमने डाल दी अपनी शुगर सिरप वो केक के ऊपर। एंड देन अब हम इसके ऊपर अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है बेकिंग का, मैं बार बार कह रही थी आपसे कि केक वीडियो के दौरान कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, उससे दरगुजर कीजिएगा। ये देखें ये अच्छे से नहीं निकल रही थी इसके अंदर से, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक चॉकलेट डालने में मैंने थोड़ी देर कर दी थी, जैसा कि मुझे पता चला है। अपनी मिस्टेक मैंने एक नोटिस की बाद में कि चॉकलेट जब मैं ऐड कर रही थी ना अपनी इस जो हमने क्रीम व्हिप की थी बीटर की मदद से बीट की थी उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी मैंने डालने के बाद जब मैं वहाँ से शुगर लेने गई तो इतनी देर में वो थोड़ी गर्म हो गई थी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ही आप चॉकलेट को मेल्ट करें ना, डार्क चॉकलेट को, तो उसको आपने फ़ौरन डालकर बीट कर लेना है, ना कि उसे डालकर तो आपने छोड़ देना है। तो जैसे मैंने किया, डालकर थोड़ी देर मेरी वहीं पे पड़ी रही तो वो चॉकलेट ने जो है ना अपनी शेप लेना शुरू कर दी। एंड देन वो थोड़ी सी उसके पीसेस जो है ना वो क्रम्बल्ड होकर, आई थिंक इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर वो क्रम्बल्ड पीसेस चॉकलेट के मौजूद थे, जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से नोज़ल से बाहर नहीं आ रही थी ये क्रीम। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि आपने फ़ौरन डालते साथ ही आपने उसे बीट कर लेना है। आई थिंक मेरी थोड़ी देर हो गई थी, मैंने आपको बताया पाउडर शुगर मैं जितनी देर में लेने गई किचन से, तो वो जो है ना यहाँ पर इसके थोड़े पीसेस बन गए चॉकलेट के, चॉकलेट ने अपनी शेप ले ली। तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है, लेकिन आप ज़रूर ये बात याद रखिएगा। वैसे वो चॉकलेट के पीसेस मज़े के लग रहे थे खाने में, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मुझे डेकोरेट करने में बाद में वो क्रीम काफ़ी प्रॉब्लम कर रही थी, ये फ्रॉस्टिंग चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, क्योंकि वो नोज़ल से अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल रही थी, वो चॉकलेट के पीसेस उसमें स्टक हो रहे थे बार बार। तो ये मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप चॉकलेट को जो ही मेल्ट करें ना, उसको फ़ौरन अपनी व्हिप की हुई क्रीम के अंदर शामिल करें। एंड देन जस्ट फ़ौरन उसी पल उसी लम्हे आपने उसे बीट कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ वो देख सकते हैं आपको थोड़ी थोड़ी चॉकलेट की क्रम्बल्ड पीसेस या चंक्स कह लें आप, वो नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये हमने 2 लेयर यानी कि 2 लेयर्स का केक बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर हमने केक की लगाई, ठीक है, उसके ऊपर हमने चॉकलेट सिरप लगाया, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगाई, उसे अच्छे इस तरह से पूरे केक पे ऊपर इवनली फैलाकर देन फिर हमने दूसरी लेयर लगाई, उसके ऊपर अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप स्प्रेड किया, देन फिर शुगर सिरप स्प्रेड किया, देन फिर हमने उसके ऊपर अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ऐड कर दी। एंड देन जो है ना हमने ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी, उसे इवनली पूरी साइडों से आपने अच्छी तरह से पूरे केक के ऊपर फैला लेना है, ठीक है। मेरे पास कोई इतने टूल्स या औजार जो हैं, जिसे औजार या टूल्स कहते हैं बेकिंग के, वो नहीं थे, तो मैंने इसी छुरी की मदद से इवनली उसे स्प्रेड कर लिया, ठीक है। अदरवाइज़ वो एक चीज़ भी मिलती होती है, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे पता था उसका नाम। बेकिंग के लिए वो मिलती है यार, तो वो जो है ना उससे अच्छी तरह से केक के ऊपर स्प्रेड हो जाती है
इवनली ये जो आपकी फ्रॉस्टिंग होती है। अच्छा, ये मैं आपको नोज़ल्स बता रही हूँ कि ये मेरे पास डिफरेंट काइंड और शेप्स की नोज़ल थी, लेकिन मैं इन्हें यूज़ नहीं कर पाई बिकॉज मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि ये इनकी शेप बहुत छोटी थी आगे से। ये केक रेडी है हमारा, तो ये इनकी शेप्स बहुत छोटी थी और मेरे वो चॉकलेट पीसेस बीच में प्रॉब्लम कर रहे थे। तो जो एक आधी नोज़ल मुझसे चली, मैंने फिर उससे ये अपनी टूटी फूटी केक के ऊपर डेकोरेशन कर दी। तो ये हमारा केक अब रेडी है। मैंने उसके ऊपर आप देख सकते हैं टूटी फूटी सी डेकोरेशन की है अपनी तरफ से। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट जो मेरी बच गई थी वो मैंने उस साइड पर थोड़ी सी डाली है। ठीक है, अगर आपको डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी केक के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं थी तो मैंने थोड़ी सी डाली। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मॉइस्ट सा और मज़ेदार सा केक रेडी है। आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।